बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। ठंडा पी पी के और ठंडी चीज़ें खा के गला हो रहा है ख़राब। तो मैंने सोचा कि बिरयानी, पुलाव, मटन का या बीफ का, चिकन का तो हम बहुत खाते हैं और खा रहे हैं और उसकी रेसिपी भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा राइस का डिफरेंट एक बनाते हैं रेसिपी मटन के साथ। ठीक है, इसके लिए मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल लिया है, तकरीबन आधी प्याली के करीब। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये होल गरम मसाला है और इसके अंदर सारी चीज़ें, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये काली मिर्च और लौंग। ठीक है, होल गरम मसाला है जस्ट। और उसके अंदर मैंने डाल लिए हैं ये 1 टीस्पून के बराबर है ज़ीरा। ठीक है, ये डालने के बाद हल्की सी खुशबू आएगी, जलाना नहीं है। तो फिर मैं एक डाल दूँगी प्याज। ठीक है, अब हम प्याज को कर लेंगे ब्राउन। प्याज हल्की सी होना शुरू हुई है ब्राउन, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये ½ kg के बराबर है मटन। ठीक है, और ये इससे हड्डी वाला मटन है ताकि इसके हड्डी का फ्लेवर अच्छा सा निकले और इसके अंदर चिकनाई भी है। मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त। और भूनते वक्त ही एक थोड़ा सा नमक ताकि गोश्त अच्छा से नमकीन हो जाए। ठीक है, अब इसका कलर चेंज हो गया। मैंने कितनी भुनाई कर ली है, तकरीबन 10 मिनट के करीब। थोड़ा सा आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये कुकर में भी खाना बन रहा है बराबर में। ठीक है, तो दूसरे चूल्हे पर तो ये मैं इसके साथ साथ ये भी बना रही हूँ। अब ये भुन गया है अच्छी तरह, तो मैं इसके अंदर एक बड़ा टमाटर जो है वो काट के डाल दूँगी। ठीक है, ये रफली सा मैंने काट के डाला है और 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ये भी अच्छी तरह साबुत डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और टमाटर के साथ भून लेते हैं। टमाटर को हमने एकदम तोड़ना नहीं है, बस ये थोड़ा सा खड़ा रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी क्योंकि मैं ½ kg मैंने गोश्त लिया है तो मैं इसी के हिसाब से मसाले डालूँगी। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून भर के मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी इसमें ज़्यादा डलेगी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ गोश्त की ताहिरी। ठीक है, जो कि येलो होती है, तो इसलिए इसमें ये कलर जो है वो ज़्यादा डल रहा है। क्या है, हल्दी पाउडर ज़्यादा डलेगा। अच्छा, अब इसके साथ मसाले के साथ मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी गोश्त को। और ये उन लोगों की फरमाइश पर है जो इनका दिल भर गया है बिरयानी से और पुलाव से, तो वो फिर खाएंगे गोश्त की ताहिरी। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त जो है, पहले हम गोश्त को गलाएंगे। ठीक है, गोश्त अच्छे से गल जाए उसके बाद फिर हम अगले स्टेप करेंगे। इसलिए देखें मैंने टमाटर को साबुत छोड़ दिया था ताकि ये गोश्त के साथ ही पक जाएगा और फिर नरम हो जाएगा, तो एक हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, बस अब हम इसको गोश्त गला लेते हैं। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। देखें गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल चुका है। बस अब मैं इसको भूनकर जो है ना इसके अंदर मैं डालूँगी चावल और फिर पानी डालकर जिस तरह चावल बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से बना लेंगे। जी माशाल्लाह से हमारी जो है वो गोश्त की ताहिरी, मटन की ताहिरी जो है वो तैयार हो गई है। ज़बरदस्त है। बिरयानी और पुलाव अपनी जगह उसका फ्लेवर, लेकिन ये जो है वो मेरा ख़्याल है सबको बीट करेगी, इतने मज़ेदार है। और ज़रूर बनाइएगा, सिंपल से मसालों के साथ है और जो गोश्त का फ्लेवर है वो फुल इसमें चावलों में आ चुका है। ठीक है, तो वो और ज़्यादा लजीज लग रहा है। इसके साथ मैंने ये टमाटर की और हरे धनिया की चटनी सर्व की है और थोड़ा सा सैलेड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप इसके साथ सर्व करें तो ये आपको और मज़ेदार लगेगी। और एक डिफरेंट चीज़ है, घर में हम बनाए जा रहे हैं गोश्त की चीज़ें, उसमें आप एक ये वाली डिश भी बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।